नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का सार। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। इसमें हर इंसान के जीवन से जुड़े सवालों का जवाब छिपा है, जैसे दुख से कैसे बाहर निकला जाए, मोह और शोक से कैसे मुक्त हुआ जाए, कर्तव्य करते हुए भी शांति और मोक्ष कैसे पाया जा सकता है। करीब 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही गुरु, मित्र और बंधु बांधवों को देखकर शोक और मोह में डूब गए और उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का निश्चय किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर दिन हमें संघर्ष करना पड़ता है, कभी परिवार में, कभी समाज में, और सबसे बड़ा संघर्ष अपने भीतर। और इन संघर्षों से पार करने के लिए गीता हमें मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। इसलिए गीता को मानव जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। तो आइए मित्रों, अब हम 18 अध्यायों में समाये गीता के अमृत ज्ञान को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझते हैं। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सामने जब वे अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और बंधु बांधवों को देखते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ, इससे तो मृत्यु ही बेहतर है। यहाँ संदेश यह है कि जब मन मोह और शोक में डूबता है, तब बुद्धि और साहस दोनों साथ छोड़ देते हैं। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि हमें आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए और अपने कर्तव्य को बिना भय के निभाना चाहिए। तीसरा अध्याय है कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कर्म से कभी भागना नहीं चाहिए। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही निष्काम कर्म का संदेश है, जो गीता का मूल आधार है। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ भगवान ज्ञान और कर्म का संबंध बताते हैं। वही कर्म श्रेष्ठ है जो ज्ञान पूर्वक किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि ईश्वर सदा धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। त्याग और कर्म दोनों का महत्व इसमें बताया गया है। जो आस्तिक त्याग कर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि कर्म और त्याग एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। छठा अध्याय, ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो संयमित जीवन जीता है, सबके प्रति संभाव रखता है और मन को ईश्वर में स्थिर करता है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि ध्यान और आत्म संयम से ही मन को जीतकर शांति प्राप्त होती है। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्मांड का मूल बताते हैं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि परम सत्य भगवान ही है। उन्हें जानकर जीवन का रहस्य समझ आता है। आठवां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। यहाँ मृत्यु और मोक्ष का रहस्य बताया गया है। मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि जीवन भर का अभ्यास ही अंतिम समय में काम आता है। नौवां अध्याय, राजविद्या राजगुह योग।
यह अध्याय सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही भगवान तक पहुँचने का मार्ग है। 10वां अध्याय विभूति योग। यहाँ भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं ही सूर्य का तेज हूँ, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ, मैं ही गंगा की पवित्रता हूँ। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि संसार की हर विशेषता में भगवान का अंश विद्यमान है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ दिखाते हैं। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि भगवान की शक्ति अनंत है। उनका विराट स्वरूप हमें यह सिखाता है कि वे हर जगह उपस्थित है। 12वां अध्याय भक्ति योग। श्री कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि भक्ति का मार्ग सरल और श्रेष्ठ है। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ योग। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताया गया है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। हमें आत्मा की पहचान करनी चाहिए। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। संसार 3 गुणों पर आधारित है, सत्व, रज और तम। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर संभाव में जीता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। जीवन का वृक्ष और परम पुरुष का वर्णन है। इसमें हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान ही सर्वोच्च पुरुषोत्तम है और आत्मा उन्हीं का अंश है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी परिवर्तियों का वर्णन है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि दैवी गुण जैसे अहिंसा, करुणा, सत्य आदि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों पर निर्भर होती है। इससे हमें संदेश यह मिलता है कि जैसी श्रद्धा वैसा ही जीवन। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा धर्म वही है जिसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और त्याग सब मिलते हैं। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही जीवन सफल और शांतिमय हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।